रांची एसपीडीसी सभागार में आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में चल रहे आंदोलन से आरएसएस और बीजेपी भयभीत हो गई है, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ जेएमएम और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग आदिवासी के जमीन, इलाका, खनिज संपदा, वन संपदा एवं जल संसाधन को पूंजीपतियों को सौंप देना चाहते हैं और वहां सामान्य कानून लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। से बिलख रहे थे। रिम्स प्रबंधन और अब तक जो भी स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रहे, क्या उनको आज तक पता नहीं चला था कि वहां पे अतिक्रमण हो रहा है? क्या सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने रसीद काटा, म्यूटेशन किया, उनको पता नहीं था कि वो रिम्स की जमीन है? आखिर किनकी वजह से आज फ्रीजिंग कोल्ड में वहां जो भी है सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं, उनको इस तरह का जो है कि अन्याय सहना पड़ रहा है। हम आबुआ सरकार से मांग करना चाहते हैं, जितने भी चाहे वो रिम्स के डॉक्टर रहे या कहीं भी काम किए, जैसे भी करके अपना घर बनाया था, जिनका भी घर उजाड़ा गया है, और इस मामले में जितने कर्मचारी, जितने अफसर शामिल रहे हैं, उनकी सैलरी से या उनका घर बेचकर या कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके जिनकी मकानें तोड़ी गई है, उनको जितना में मकान तोड़ा गया था, आज का डेट में उनको उतना पैसा देना चाहिए, वसूल के उनको देना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि आप जो है कि कोई भी व्यक्ति अपना सपना का घर बनाता है और उसको आप तोड़ते हैं तो क्या दर्द होता है। मतलब लोग कितने मेहनत से अपने लिए जो है कि आवास बनाते हैं और आपको उसको तोड़ने में एक मिनट का समय नहीं लगता है। इतना अमानवीय कार्य झारखंड में हो रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए निश्चित तौर पर इसके लिए मैं मांग करता हूं आबुआ सरकार को बहुत जल्द एक हाई लेवल का कमेटी बनाना चाहिए, जांच की जाए जल्द से जल्द, और जितने लोगों को घर उजाड़ा गया है और जितने लोग इसमें शामिल। हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश अनुसार वहां पर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अतिक्रमण मुक्त हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन रिम्स इतना दिनों तक अगर आपकी जमीन में कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई फ्लैट बना रहा है, कोई पक्का मकान बना रहा है, कोई कच्चा मकान बना रहा है, तब तक रिम्स कहाँ सोई हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां पर जो लोग रिम्स को जमीन दिए हैं और उनको भी रास्ता से बंद कर दिया जा रहा है, सड़क। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमने हाल ही में ही परसों दिन के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री डीसी साहब को आवेदन दिया था, इसको दे दीजिए गौर से। और इसमें पूरे गांव के लोग, 2 बस्ती के लोग मुझसे कांटेक्ट किए और उनका कहना था कि हम लोग जमीन अतिक्रमण से बाहर है, फिर भी जो रास्ता से हम लोग आना जाना करते हैं उस रास्ता को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। और हमारे दादा पुरखा ही ने हमारी जमीन दिया है, हमारे बाप दादा ने, और हमें आने जाने से भी बेखदखल किया जा रहा है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कम से कम वहां पर एक नापी होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात कि जमीन रिम्स की कितनी है। आप मान के चलिए कि अगर मान चलो 100 एकड़ जमीन अगर रिम्स की है तो 100 एकड़ का ही मालिक है रिम्स, लेकिन वो पता चल रहा है कि जिनका 2 एकड़ जमीन रिम्स पे गया है और उसका माल 50 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, 50 डिसमिल जमीन को भी इसको अतिक्रमण के नाम से तोड़ दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो लोग गरीब अपने पूंजी से, अपने मेहनत की कमाई से 2 पैसे से करके जमा करके जिन्होंने अपने घर खड़ा किया, चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, लेकिन मैं साफ कुछ कहना चाहता हूं कि रिम्स को सबसे पहले वहां पर नापी करनी चाहिए थी, और नापी से ही पता चलता कि रिम्स की जमीन एक्चुअली में कितनी है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि अगर 1.5 एकड़ उनको जमीन स्वेच्छा से जब उसमें अधिग्रहण हुआ तो उसमें रिम्स को दिया है, तो उनका देखेंगे। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब स्ट्रीट डॉग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है, तो मेरे लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने इस फ्रीजिंग कोल्ड में
अपना जो फैसला है उसको क्यों इन्फोर्स कर रहा है, क्यों नहीं? अपने जीवन में जो पैसा कमाया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।